कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10। मरुभूमि में इस्राएलियों का विनाश। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको एक शिक्षा देती है कि हम उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ति पूजक न बने, जिनके विषय में यह लिखा है, वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। हम व्यभिचार नहीं करें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हम प्रभु की परीक्षा नहीं ले, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप लोग नहीं बुनबुनाए, जैसा कि उनमें कुछ बुनबुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर भी था और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतीक है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। मूर्ति पूजा से दूर रहे। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहे। मैं आप लोगों को समझदार जानकर यह कह रहा हूँ, आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक है, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी है। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं है? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह कि देव मूर्तियों का कुछ महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अपतूदों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अपतूदों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अपतूदों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अपतूदों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान है? व्यवहारिक निर्देश सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे। बाजार में जो मांस बिकता है उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं,
क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है। जब अविश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है और आप जाना चाहते हैं तो जो कुछ परोसा जाता है उसे आप अंधकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। परंतु यदि कोई आपसे कहे यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है तो बदलाने वाले और अंधकरण के कारण उसे न खाए। मेरा अभिप्राय आपके अंधकरण से नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के अंधकरण से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के अंधकरण के कारण बाधित नहीं है। यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूँ तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करे सब ईश्वर की महिमा के लिए करे। आप किसी के लिए पाप का कारण न बने, न यहूदियों के लिए, न यूनानियों और न ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सके।